तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने हमको प्रदान कर दिया है कि हम एक बार फिर से एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन में हम इस बात को देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर की युगों की योजना को सिर्फ नए नियम के अंदर हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर के युगों की योजना को पूरे पुराने नियम के अंदर परमेश्वर के द्वारा बताया गया है। यहां तक कि उत्पत्ति की पुस्तक से परमेश्वर की युगों की योजना को हम समझने का प्रयास करते हुए आ रहे हैं। और हमने बहुत सारी बातों को बीते समय में समझा है कि कैसे एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन के द्वारा भी हम बाइबल को एक नए सिरे से समझ सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन को लोगों के सामने रखेंगे तो एक नया पहलू बाइबल का खुल करके लोगों के सामने आ जाएगा, और लोग जो बाइबल की कहानियां कलीसियाओं में सुन सुन करके पक चुके हैं उनको भी एक नया प्रकाशन जो है वो उन कहानियों के द्वारा मिलेगा, और उनका इंटरेस्ट और भी ज्यादा बाइबल के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आज हम सुलेमान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। सुलेमान एक प्रोफेटिक सिनेरियो था और एक प्रोफेटिक पैटर्न था, और प्रोफेटिक सिनेरियो और प्रोफेटिक पैटर्न किसका था? सुलेमान जो था वो मसीह के एक प्रोफेटिक पैटर्न के तौर पर, एलिगोरिकल पैटर्न के तौर पर बाइबल के अंदर प्रदान किया गया है। लेकिन सुलेमान जो था उसने वही गलती कर दी थी जैसी गलती मूसा ने कर दी थी। उसको हम आगे समझेंगे। उसने मसीह के पैटर्न को, जैसे मूसा ने बिगाड़ दिया था मसीह के पैटर्न को, उसी प्रकार से सुलेमान ने मसीह के पैटर्न को बिगाड़ दिया था। तो सुलेमान जो है उसको हम यीशु मसीह के प्रतीक में आज समझने का प्रयास करेंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि जो सुलेमान के जीवन में हुआ वही यीशु मसीह के जीवन के अंदर होता हुआ हमको नए नियम के अंदर दिखाई देता है। लेकिन सुलेमान ने अंत में जाकर के गलती करी थी और इसलिए परमेश्वर नाराज हो गया था, क्योंकि प्रोफेटिक पैटर्न जो मसीह का प्रोफेटिक पैटर्न था वो सुलेमान ने बिगाड़ दिया था। तो देखिए, यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में सुलेमान कैसे सामने आता है। यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में सुलेमान इस प्रकार से सामने आता है कि सुलेमान की जो विरासत थी वो एक प्रोफेटिक पैटर्न था। और विरासत कैसे? सुलेमान दाऊद का बेटा था, दाऊद का पुत्र था, और यीशु मसीह जो था उसको भी दाऊद का पुत्र ही कहा गया। मसीह जो होगा वो दाऊद का पुत्र होगा, ये भविष्यवाणियां पुराने नियम के अंदर पाई जाती हैं। तो उसकी विरासत जो थी वो दाऊद का पुत्र था। साथ ही साथ सुलेमान को जो परमेश्वर ने बुद्धि प्रदान करी थी वो बुद्धि यीशु मसीह के अंदर जो बुद्धि का आत्मा था उसकी भविष्यवाणी के रूप में प्रदान करी थी। क्योंकि यीशु ने कहा यहां तो वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यानी सुलेमान जो था वो यीशु मसीह की जो बुद्धि थी उसके भविष्यवाणी के रूप में प्रदान किया गया था। साथ ही साथ सुलेमान जो था उसने मंदिर को बनवाया था। सुलेमान जो था उसने परमेश्वर के भवन को सबसे पहले बनवाया था। दाऊद जो है वो इस कहानी में हमको पिता परमेश्वर के प्रतीक के रूप में दिखाई देगा। मैं वापस बोल रहा हूं, इस कहानी में दाऊद एलिगोरिकल तरीके से हमको पिता परमेश्वर के प्रतीक के रूप में दिखाई देगा, और पिता परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में सुलेमान इस कहानी के अंदर हमको दिखाई देगा। तो परमेश्वर का मंदिर जो था वो सुलेमान ने बनाया था, और हम नए नियम के अंदर पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है उसने परमेश्वर का मंदिर हर एक विश्वासी के अंदर ही बना करके रख दिया है पवित्र आत्मा के द्वारा। साथ ही साथ सुलेमान ने अपना महल भी बनवाया था, और अपना महल जो था वो उसने अपनी रानी के लिए, एक जेंटाइल क्वीन के लिए, जेंटाइल ब्राइड के लिए उसने बनवाया था। उन सब बातों को हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ सुलेमान जो था उसने एक अन्य जाति दुल्हनों से विवाह किया था, अन्य जाति लड़कियों से विवाह किया था। यीशु मसीह ने भी अन्य जाति कलीसिया से विवाह किया है। तो उन सारी बातों को प्रोफेटिक इंटरप्रिटेशन के द्वारा हम तोलने का, जानने का, जांचने का अब प्रयास करने जा रहे हैं।
तो सबसे पहली बात जो हमको इस प्रोफेटिक इंटरप्रिटेशन के अंदर, एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन में समझनी पड़ेगी, वो ये है कि सुलेमान का जन्म आखिर कैसे हुआ था। सुलेमान जो था वो दाऊद और बतशेबा का बेटा था। दाऊद और बतशेबा का बेटा था सुलेमान, लेकिन दाऊद और बतशेबा का पहले भी एक बेटा हो चुका था जो 7 दिन का होकर के मर चुका था। परमेश्वर ने उसको मार दिया था। उस बच्चे के ऊपर परमेश्वर का श्राप आ गया था, क्योंकि वो दाऊद जो था उसने पाप किया था, और उस पाप का दंड जो था, पाप का श्राप जो था, उस बच्चे ने उठाया था। और सुलेमान जो था वो दाऊद और बतशेबा का दूसरा बेटा था। तो यहां पर हमको एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन में क्या देखने को मिलता है कि वो बेटा जो 7 दिन का होकर के मर गया था परमेश्वर के श्राप के कारण, वो हमको आदम की तरफ लेकर के जा रहा है। कि जिस प्रकार आदम जो था, पाप करने के कारण आदम की मृत्यु हो गई थी, परमेश्वर का श्राप उसके ऊपर आ गया था, लेकिन जो दूसरा बेटा सुलेमान के रूप में हुआ था, उसी प्रकार से दूसरा आदम जब आया, अंतिम आदम जब आया, तो वो अंतिम आदम जो था उसको दाऊद की गद्दी जो थी वो प्रदान की गई थी, राज सिंहासन प्रदान किया गया था। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से दाऊद के साथ हुआ, वैसा ही यीशु मसीह के साथ होता हुआ हमको दिखाई दे रहा है कि आदम जो पहला इंसान था, पहला मनुष्य था, उसके ऊपर पाप के कारण श्राप आया, लेकिन दूसरा आदम, अंतिम आदम जब आया यीशु मसीह के रूप में, तो वो दाऊद के सिंहासन का असली उत्तराधिकारी बन गया, क्योंकि उसने वैसा काम नहीं किया जैसा कि आदम ने किया था। तो यहां पे सुलेमान के जन्म के अंदर भी हमको प्रोफेटिक इंटरप्रिटेशन जो है वो दिखाई दे जाता है। अब सुलेमान जो था उसका नाम रखा गया था जेदिदिया, यानी हिंदी में है येदिदिया। सुलेमान का नाम रखा गया था जेदिदिया, और जेदिदिया का मतलब हिब्रू भाषा में होता है परमेश्वर का प्रिय, परमेश्वर का प्रिय, बिलव्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रिय। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो यीशु मसीह के जन्म के बाद जब वो बपतिस्मा ले रहा था, और बपतिस्मा जब ले रहा था, तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 17वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने, जैसे दाऊद ने अपने बेटे का नाम जेदिदिया रखा था, परमेश्वर का प्रिय, उसी प्रकार से परमेश्वर पिता यीशु मसीह के लिए कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यानी परमेश्वर का वास्तव में जो प्रिय था वो इस संसार में आ गया था यीशु मसीह के रूप में। और दाऊद ने भी इसी बात को कहा था कि मेरा बेटा जो है सुलेमान जो है वो परमेश्वर का प्रिय है, परमेश्वर का प्रिय है। देखिए, बाइबल के जमाने के जो लोग हुआ करते थे, चाहे दाऊद हो, अब्राहम हो, इजहाक हो, याकूब हो, मूसा हो, राजा हिजकिया हो, है ना, कोई से भी जो बाइबल के हीरो हैं, नायक हैं, इनको दर्शन दिखाई दिया करते थे, और इन दर्शनों से ये जान जाया करते थे कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। राजा हिजकिया जो है उसके लिए रबैनिकल कमेंट्रीज बताती हैं, तालमूद भी बताती है कि राजा हिजकिया जब जवान हो गया, जब विवाह की आयु का हो गया था, और जब वो प्रार्थना कर रहा था, तो उसको एक दर्शन दिखाई दिया कि उसके, जब वो विवाह कर लेगा राजा हिजकिया, तो उसके एक संतान उत्पन्न होगी, एक बेटा उत्पन्न होगा जो अत्यंत दुष्ट होगा, और उसकी वजह से यहूदियों के ऊपर परमेश्वर का भयानक दंड आ जाएगा। तो राजा हिजकिया जो था, जब उसने उस दर्शन को प्रार्थना के दौरान देखा, जो कि तालमुद और रबैनिकल कमेंट्रीज बताती हैं, तो उसने ये निर्णय लिया कि मैं विवाह करूंगा ही नहीं, करूंगा ही नहीं। और वो 39 इयर्स का हो गया था राजा हिजकिया, उसने तब तक विवाह नहीं किया था। और जब वो 39 इयर्स का हो गया, तो उसको एक ऐसा रोग लग गया कि वो मरने पर था। और इसीलिए जब यशाया आया और यशाया ने इस बात को कहा, यशाया ने कहा कि तू मर जाएगा, अपने घराने को आज्ञा दे दे, क्योंकि तेरी गद्दी संभालने वाला तो कोई बेटा है नहीं, तो तू अपने घराने को आज्ञा दे कि क्या क्या आगे करना है।
और उसके बाद तू मर जाएगा। और ये क्यों हुआ, रबैनिकल कमेंट्री बताती है। यशाया ने एक और बात कही थी जो कि हम बाइबल के अंदर नहीं पढ़ते, लेकिन यहूदी इतिहास उस बात को बताता है कि यशाया ने कहा था कि तूने शादी ना करने का जो निर्णय लिया वो परमेश्वर की दृष्टि में गलत काम है, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा है कि इंसान विवाह करे। ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया नियम है। तो तूने शादी ना करने का निर्णय लेकर के ये श्राप अपने ऊपर ले लिया है और तू मर जाएगा, नहीं बचेगा। और जो हिजकिय्याह था उसने अपना मुंह फेरा और वो रोने लग गया बिलक बिलक के। बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैंने तो इतना सब कुछ किया, मैं तो इसलिए कि तेरे खिलाफ चलने वाला मेरे वंश में ना आ जाए, मैंने विवाह ना करने का निर्णय लिया, उसके बावजूद मेरे ऊपर ये दंड आ गया। और वो पश्चाताप करता है हिजकिय्याह कि प्रभु तू मुझको आयु दे तो मैं विवाह भी कर लूंगा। और उसके बाद यशाया पहुंचा ही था रास्ते में कि परमेश्वर ने उसको वापस भेज दिया और यशाया ने जाकर के कहा कि परमेश्वर ने तेरी आयु 15 साल और बढ़ा दी है। और उसके बाद रबैनिकल कमेंट्रीज और तालमुद बताती हैं कि यशाया की बेटी से ही राजा हिजकिय्याह ने विवाह किया था और एक अत्यंत दुष्ट बेटा उसके उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था मनश्शे। और परमेश्वर उस मनश्शे, राजा मनश्शे के कार्यों के द्वारा इतना नाराज हो गया था कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं ये सारे काम जो मनश्शे ने किए हैं उनको कभी भी नहीं भूलूंगा। तो बाइबल के ये नायक जो थे ये दर्शन में पहले से ही देख लिया करते थे कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। और इसीलिए दाऊद ने जब अपने बेटे का नाम रखा तो दाऊद ने शायद दर्शन में पहले ही देख लिया हो कि ये परमेश्वर का प्रिय होगा, इसलिए उसका नाम उसने जेदी दिया रख दिया था, जिसका मतलब होता है परमेश्वर का प्रिय। और परमेश्वर का प्रिय यीशु मसीह के रूप में भी हमको नए नियम के अंदर सामने आता हुआ दिखाई दे जाता है। अब सुलेमान जो नाम है उसका नाम सुलेमान भी रखा गया, सोलोमन भी उसका नाम रखा गया। सुलेमान का मतलब होता है शांति यानी पीस। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का एक टाइटल जो है वो बताया गया है कि वो शांति का राजकुमार है। यानी सुलेमान असली शांति नहीं है, लेकिन शांति का राजकुमार तो फ्यूचर के अंदर आएगा और वो यीशु मसीह के रूप में आया था। तो यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में ही सुलेमान को रखा गया था बाइबल के अंदर, लेकिन सुलेमान ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इसलिए सुलेमान को इतने सारे वरदानों से नवाजा गया था, उसको समृद्धि से नवाजा गया था, ताकि वो मसीह के आने वाले मसीह के कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रकट कर सके, लेकिन सुलेमान फेल हो गया था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि दाऊद का राज्य जो है, दाऊद का सिंहासन जो है, वो एक सिंबॉलिक राज्य के रूप में भी सामने आता है कि दाऊद का जो सिंहासन था, दाऊद का सिंहासन जो था उसके ऊपर उसका बेटा अबशालोम कब्जा करना चाहता था। अबशालोम उसके ऊपर कब्जा करना चाहता था और अबशालोम ने दाऊद के खिलाफ विद्रोह भी कर दिया था। हमको क्या दिखाई देता है कि परमेश्वर का सिंहासन जो है उसके ऊपर एक दूसरा व्यक्तित्व जो है वो कब्जा करना चाहता था, जिसको हम शैतान कहते हैं। और उसने उस सिंहासन पर कब्जा करने के लिए परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। देखिए, स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। तो जिस प्रकार से दाऊद का एक पुत्र था अबशालोम, उसी प्रकार से परमेश्वर के स्वर्गदूत यानी परमेश्वर के पुत्रों में से एक था लूसीफर या शैतान। तो जो काम अबशालोम ने किया अपने पिता के खिलाफ, वही काम शैतान ने किया था परमेश्वर के खिलाफ। और अबशालोम को सिंहासन नहीं मिल पाया था, उसी प्रकार से शैतान को सिंहासन नहीं मिल पाया, लेकिन सुलेमान को सिंहासन मिला था। वो एक भविष्यवाणी थी कि मसीह को वो सिंहासन जो है, दाऊद का सिंहासन जो है, वो मसीह को मिल जाएगा। तो यहां पर हमको सुलेमान के जीवन के अंदर सारी वही बातें जो हैं वो देखने को मिलती हैं जो कि यीशु मसीह के जीवन के अंदर फ्यूचर के अंदर घटित हुई थी। ये एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन है। आप बाइबल की कहानियों का एलेगोरिकल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और इस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने लेवल 10 में भी ये बात जो थी वो आपको बताई थी।
और अब लेवल 11 में भी मैं यही बात आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप माहिर हो जाएं एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन करने में, ताकि जब आप अपने संदेश दें, जरूरी नहीं है कि आप ये मेरी नकल मार के यही संदेश लोगों के सामने रखें, जरूरी नहीं है कि आप कॉपी कैट हो, नकलची बंदर बन जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप खुद अपना एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन जब बनाएंगे और जब लोगों के सामने रखेंगे तो लोग वैसे ही समझ जाएंगे कि आप ये सब कुछ कहां से सीख करके आए, आप कौन सी फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, वो वैसे ही समझ में आ जाएगा। यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के चेले रहते थे। जब चेलों ने बात करी महायाजकों से, रब्बियों से, तो उन्होंने इस बात को जाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। समझ रहे हैं? तो वैसे ही समझ में आ जाएगा कि ये एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन करने वाले कौन सी फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं, कहां से निकल करके आए हैं, क्योंकि हर कोई ये नहीं कर पाएगा। तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब सुलेमान बहुत छोटा था, 12 साल का ही था, और सुलेमान का बार मित्सवा हो गया था। बार मित्सवा का मतलब मैंने आपको बताया था कि बेटा अब इस लायक हो जाता है कि अब 13 साल की आयु से वो जो भी काम करेगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, पापों का जिम्मेदार भी होगा, दंड का जिम्मेदार भी वो खुद ही होगा। तो सुलेमान बहुत छोटा था, 12 साल की आयु उसने पूरी कर ली थी, और अदोनिया जो था उसने प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी, षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था कि सुलेमान तो अभी राजा बनने लायक है नहीं, वो बन भी नहीं सकता है, तो मैं एक पूरा षड्यंत्र बना लेता हूं, अदोनिया ने कहा था। और दाऊद तो बूढ़ा हो गया है, दाऊद को हटा करके मैं खुद ही राजा बन जाऊंगा। और उसने अपने साथ महायाजक को भी मिला लिया था, योआब सेनापति को भी मिला लिया था, और सबको अपने साथ एक षड्यंत्र में भागीदार बना लिया था। लेकिन क्या होता है, परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होता है, दाऊद ऑर्डर पास करता है, और 12 साल का था सुलेमान जब उसको गीहोन के सोते पर ले जाया जाता है, और गीहोन के सोते पर जाकर के उसका राज्य अभिषेक कर दिया जाता है, उसको राजा डिक्लेयर कर दिया जाता है। 12 साल का था, बुद्धिमान था। अब देखिए, यीशु मसीह का जन्म हुआ और उसके बाद हम देखते हैं वो 8 दिन का था जब उसको खतने के लिए यरूशलेम लाया गया था, और उसके बाद एक बड़ा गैप आता है, वो डायरेक्ट 12 साल की उम्र में हमको लूका रचित सुसमाचार में दिखाई देता है। और जब 12 साल की उम्र में दिखाई देता है तो अपनी बुद्धि के द्वारा यीशु जो है उसने व्यवस्थापकों को, शास्त्रियों को चकित करके रख दिया था। उन्होंने पूछा था ये किसका पुत्र है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। तो यीशु मसीह 12 साल की उम्र में जब बार मित्सवा के लिए आया तो उसने क्यों चकित कर दिया, क्योंकि 12 साल की उम्र में दाऊदपुर के अंदर, जो कि मोरिया पर्वत के बिल्कुल पास में है, दाऊदपुर में सुलेमान को 12 साल की उम्र में राजा बनाया गया था। बार मित्सवा के समय, उसी समय यीशु मसीह जो था, बार मित्सवा के समय उसने अपनी बुद्धि से, 12 साल का ही था, सबको चकित कर दिया था। तो ये एलिगोरिकल पैटर्न है, ये प्रोफेटिक पैटर्न है जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। और अदोनिया जो था उसको जब पता चला कि दाऊद ने तो सुलेमान को राजा डिक्लेयर कर दिया है, तो वो भागा अपनी जान बचा करके। अब हमको यहां पर क्या दिख रहा है, एंड टाइम्स में क्या होगा, बाइबल क्या बताती है कि एक व्यक्ति आएगा जिसको बाइबल में एंटी क्राइस्ट बोला गया है। एंटी क्राइस्ट इस बात को देखेगा कि हजारों साल बीत गए हैं, परमेश्वर का बेटा नहीं आ रहा है, वो नहीं आएगा, तो ये पूरी पृथ्वी जो है इसका अधिकारी मैं बन जाता हूं। वो एक षड्यंत्र रचेगा जिसको हम कहते हैं 10 राजाओं का राज्य, जिसको हम कहते हैं बीस्ट किंगडम, जो प्रकाशित वाक्य में बताया हुआ है। और वो एक पूरा षड्यंत्र रच के और पृथ्वी का अधिकारी बन करके बैठ जाएगा। लेकिन अचानक से ही यीशु मसीह जो है वो प्रकट हो जाएगा, वो आ जाएगा, असली राजा जिसको पिता ने राजा डिक्लेयर किया है, उसी के पिता ने उसको राजा डिक्लेयर किया है, जैसे कि सुलेमान के पिता ने उसको राजा डिक्लेयर किया था। और वो आ जाएगा। और अदोनिया जो था वो वहां से भाग गया था, योआब जो था वो भी वहां से भाग गया था, और गिबोन में जाकर के वो मूसा के तंबू में छिप गए थे।
तो आप देखिए, मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी जो बाइबल को पढ़ते ही नहीं है, जिन्होंने दाऊद सुलेमान इनकी कहानियों को बाइबल में कभी पढ़ा ही नहीं है, उनको मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होगी। बाकी सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बात बता रहा हूं, क्यों मैं ये एलेगोरिकल पैटर्न दे रहा हूं। उसके बाद हम सुलेमान को राजा बने हुए देखते हैं। यीशु मसीह जब आएगा, जैसे अदोनिया जो था वो भाग गया था, ऐसे एंटी क्राइस्ट भी भाग करके कहीं ना कहीं छिपेगा और उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और सुलेमान जैसे राजा बना था, सिंहासन पर बैठा था, यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर सिंहासन पर बैठाया जाएगा। देखिए, दानियल के अंदर एक भविष्यवाणी दी हुई है। दानियल के 9 अध्याय के अंदर, 9 अध्याय उसके 27वें वचन में ही वो भविष्यवाणी है। वहां पे लिखा है कि जब ये 70 सप्ताह पूरे हो जाएंगे तो परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा। परम पवित्र यानी कि यीशु मसीह या मसीह जो है उसका अभिषेक किया जाएगा 70 सप्ताहों के पूरे होने पर। राजा जो है, जब तक उसका अभिषेक ना किया जाए वो राजा नहीं बन सकता था। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि अभिषेक का तेल जिससे राजाओं का और याजकों का, महायाजक का अभिषेक जिससे किया जाता था, वो अभिषेक का तेल 2000 सालों तक अस्तित्व में ही नहीं था, क्योंकि यहूदी उसको बनाना भूल चुके थे, कैसे बनाया जाता था। लेकिन आपको हैरानी होगी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, मैं एक वीडियो पहले ही उसके ऊपर बना चुका हूं। वो अभिषेक का तेल 2000 साल पुराना एक लेख प्राप्त हुआ इज़राइल में। उस लेख के अंदर वो अभिषेक का तेल बनाने की पूरी विधि लिखी हुई थी, और उस अभिषेक के तेल को वापस से यहूदी लोगों ने आज हमारे समय में बना लिया है। यानी 2000 सालों में पहली बार अभिषेक का तेल इज़राइल के अंदर अस्तित्व में आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि यीशु मसीह के आने का समय हो रहा है। तो यीशु मसीह जब आएगा तो दानियल 9:27 की भविष्यवाणी के अनुसार परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा, राज्य अभिषेक किया जाएगा अभिषेक के तेल से। तो जिस प्रकार से सुलेमान सिंहासन पर बैठा था, यीशु मसीह का सिंहासन यरूशलेम के मोरिया पर्वत पर परमेश्वर के मंदिर के अंदर जो एंड टाइम्स में बनेगा उसमें लगाया जाएगा। और जब परमेश्वर के मंदिर के अंदर यीशु मसीह बैठेगा तो वो सुलेमान जैसा काम करेगा। क्या करेगा? सुलेमान ने क्या किया था? सुलेमान जो था, उसको दाऊद ने ऑर्डर दिया था कि योआब सेनापति जो है उसको मत छोड़ना, उसको जान से मार देना। अब क्यों? आप सोचते होंगे योआब जो था उसने तो दाऊद का इतना साथ दिया था, उसके बावजूद दाऊद ने मरने से पहले यह आज्ञा क्यों जारी करी थी कि योआब को मार डालना? आपको पता है क्यों दाऊद ने इस बात को कहा था सुलेमान को कि योआब को जीवित मत रहने देना? क्योंकि दाऊद ने एक लेटर लिखा था, एक बहुत कॉन्फिडेंशियल लेटर लिखा था। हित्ती उरिया के हाथ में वो लेटर दिया था कि जाकर के सेनापति योआब को ये लेटर दे देना, और उस लेटर में लिखा था कि हित्ती उरिया को सबसे आगे रखना युद्ध में, ताकि ये मर जाए, जीवित ना रहे। और वो लेटर जो था वो जीवन भर, दाऊद के जीवन भर योआब के हाथ में था, योआब के पास था, जिसमें लिखा हुआ था कि दाऊद ने हित्ती उरिया की हत्या जानबूझ करके करवाई थी। और इसीलिए योआब सेनापति जो था वो दाऊद को निरंतर ब्लैकमेल किया करता था उस लेटर के कारण। इसलिए दाऊद ने मरने से पहले आदेश जारी किया था, सुलेमान को कहा था कि योआब को जीवित मत रहने देना, उसको मार देना। योआब सेनापति था, युद्ध लड़ना उसका काम था, युद्ध लड़ना उसका काम था। और हम क्या देखते हैं कि जिस प्रकार से सुलेमान ने योआब सेनापति को मौत के घाट उतार दिया था, खत्म कर दिया था, उसी प्रकार से जब यीशु मसीह आएगा तो यीशु मसीह जो है हमेशा हमेशा के लिए युद्धों को खत्म कर देगा, युद्धों को खत्म कर देगा। कैसे खत्म कर देगा? हरमगिदोन के मैदान में वो अंतिम युद्ध लड़ा जाएगा और उसके बाद युद्ध जो है वो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए यशायाह ने 2 अध्याय के अंदर भविष्यवाणी करी है कि उस समय लोग अपनी तलवारों को पीट पीट करके हल के फाल बनाएंगे।
और लोग युद्ध की विद्या को भी नहीं सीखेंगे, क्योंकि मसीह के राज्य में शांति ही शांति, शांति ही शांति रहेगी। तो जो काम सुलेमान ने किया वही काम यीशु मसीह आकर के करने वाला है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सुलेमान जो था, ये अब्यातार महायाजक जो उस समय था, वो अदोनिया के साथ मिल गया था दाऊद के खिलाफ। तो सुलेमान ने अदोनिया को मौत के घाट तो नहीं उतारा, लेकिन सुलेमान ने अदोनिया को महायाजक के पद से हटा दिया था और उसकी जगह सादोक को महायाजक बना दिया था। तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो भी सुलेमान जैसा काम करेगा। जो लेविटिकल प्रीस्टहुड है, जो यहूदी लोग मानते हैं, उस प्रीस्टहुड को यीशु मसीह हमेशा के लिए हटा देगा और मिल्कीसेदेक की रीति पर जो प्रीस्टहुड है उसको यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए स्थापित कर देगा। वही काम, एक महायाजक को हटा करके दूसरे को लाना, वो काम यीशु मसीह कर देगा। अब उसके बाद जब सुलेमान का शासन स्थिर हो गया, जब युद्ध खत्म हो गया, सेनापति को मार दिया गया और उसके बाद जब महायाजक को भी हटा दिया गया, चेंज कर दिया गया, उसके बाद नंबर आता है न्याय करने का। अब न्याय करने के समय एक व्यक्ति था जिससे भी दाऊद बहुत चिढ़ गया था। उस व्यक्ति का नाम बताया हुआ है शिमाई। अब शिमाई जो था उसके बारे में दूसरा शमूएल उसका 16 अध्याय 7 और 8 वचन के अंदर बताया हुआ है कि जब अब शालोम ने दाऊद के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और दाऊद भाग रहा था, तो ये शिमाई जो था, जो शाऊल के वंश का था, ये कोसता है दाऊद को, ये श्राप देता है दाऊद को, लेकिन दाऊद उस समय कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन अब सुलेमान राजा बन के बैठ गया। अब सुलेमान के पापा के साथ जो कुछ भी किया, डैडी की जो बेइज्जती करी, डैडी का जो अपमान किया, बेटा उसकी सजा जो है वो शिमाई को देता है। समझ रहे बात? यीशु मसीह जब वापस आएगा और उसके बाद जब वो राज सिंहासन के ऊपर विराजमान होगा, तो अनगिनत शिमाई जो हैं वो उसके सामने ला करके खड़े किए जाएंगे, जिन्होंने उसके पिता को श्राप दिया, उसके पिता को गालियां बकी, उसके पिता का अपमान किया, उसके पिता के खिलाफ कठोर बातें कही, और उनका दंड जैसे शिमाई को दंड मिला था उसी प्रकार से उन लोगों को दंड मिलेगा। और इसीलिए यहूदा की पत्री में हनोक की पुस्तक की भविष्यवाणी को कोट किया है यहूदा ने और कहा है कि जब प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आएगा कि सबका न्याय करे, तो उन लोगों का भी न्याय करेगा जिन्होंने उसके खिलाफ कठोर बातें कही हैं, उनका भी न्याय करेगा। तो जैसे सुलेमान ने अपने पिता के अपमान का बदला लिया था, उसी प्रकार से यीशु मसीह अपने पिता की अपमान का बदला लेगा। वही प्रॉफिटिक पैरेलल है, वही एलिगोरिकल पैटर्न है। इसमें हम अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं लगा रहे। उसके बाद सुलेमान जो था उसने विवाह किया था। सुलेमान के सबसे प्रथम विवाह कह सकते हैं हम, या उस कह सकते हैं मुख्य विवाह जो था, प्रमुख विवाह जो था, वो फिरौन की बेटी से सुलेमान ने विवाह किया था। और फिरौन की बेटी को वो सबसे ज्यादा प्रेम किया करता था, सबसे ज्यादा प्रेम किया करता था। तो यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है कि एक अन्य जाति लड़की से सुलेमान ने विवाह किया था। दाऊद के बेटे ने अन्य जाति स्त्री से विवाह कर लिया। उसी प्रकार से हमको क्या दिखाई देता है कि यीशु मसीह जो है वो दाऊद का बेटा था, परमेश्वर का बेटा था, लेकिन उसने अन्य जातियों को अपनी दुल्हन बना लिया, अपनी पत्नी बना लिया। अन्य जाति कलीसियाओं से यीशु मसीह ने अपना नाता जोड़ लिया। और सुलेमान जो था उसकी 700 पत्नियां और 300 कॉन्क्यूबाइंस थी, यानी कि अन्य जातियां ही अन्य जातियां उसकी पत्नियां थी, और उसकी जो कॉन्क्यूबाइंस थी वो भी थी। इतना अन्य जातियों के अंदर वो इन्वॉल्व था। यहां पर हमको दिखाई देता है कि यीशु मसीह ने अन्य जाति कलीसिया से तो विवाह किया ही किया, लेकिन अन्य जातियों के हर एक कुल और भाषा और लोगों से भी यीशु मसीह ने विवाह कर लिया। जैसे उसकी 700 रानियां और 300 कॉन्क्यूबाइंस थी, उसी प्रकार से हमको यहां पर सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वैसा का वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो सुलेमान जो है उसका पहला इनकाउंटर परमेश्वर के साथ होता है। और पहले इनकाउंटर के अंदर जब वो गिबॉन जाता है तो गिबॉन के अंदर अदोनिया और योआब दोनों छिपे हुए होते हैं। वो वेदी के सींगों को पकड़ करके बैठे हुए होते हैं, लेकिन सुलेमान उनको मौत के घाट उतार देता है। और मौत के घाट उतार देने के बाद सुलेमान जो था वो 1000 बलियां वहां पर चढ़ाता है। 1000 बलियां। जब सारे शत्रुओं को खत्म कर दिया उसके बाद वो 1000 होम बलि वहां पे चढ़ाता है, बलिदान वहां पे चढ़ाता है। जब सारे शत्रुओं को यीशु मसीह खत्म कर देगा, सब न्याय का काम खत्म कर देगा, उसके बाद 1000 साल का यीशु मसीह का राज्य जो है वो शुरू हो जाएगा। वही प्रॉफिटिक पैरेलल है, वही हमको सब कुछ वैसा का वैसा जो है वो यहां पे दिखाई दे जाता है। और ये पहला इनकाउंटर जो सुलेमान का परमेश्वर के साथ हुआ था, इस पहले इनकाउंटर में सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि को मांग लिया था। जबकि वो धन मांग सकता था, वो दुनिया के सारे ऐशो आराम को मांग सकता था, लेकिन उसने बुद्धि को मांगा था। उसने प्रिफर किया था बुद्धि को मांगना। उसी प्रकार से जब यीशु मसीह इस संसार में आया तो यीशु मसीह जो था वो सीधा आकर के यरूशलेम में राज सिंहासन के ऊपर विराजमान हो सकता था, लेकिन वो राज सिंहासन के ऊपर विराजमान नहीं हुआ। वो क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके। यहां पर हमको वैसा का वैसा देखने को मिलता है। और उसके बाद सुलेमान जो था उसने परमेश्वर के मंदिर को बनाया था। जब सारी शांति हो गई तो परमेश्वर के मंदिर को बनाया था। और सुलेमान जो था परमेश्वर के मंदिर को जब उसने बनाया था तो उसकी प्रतिष्ठा भी की थी, उसको पवित्र भी किया था। वही प्रोफेटिक पैटर्न हमको दिखाई देता है कि जब यीशु मसीह आएगा तो परमेश्वर का तीसरा मंदिर जो एंड टाइम्स में यरूशलेम के अंदर बनाया जाएगा, तो वो तीसरा मंदिर जो होगा उसको एंटी क्राइस्ट उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के द्वारा अपवित्र कर देगा। तो यीशु मसीह जो है उस मंदिर को, जो कि एंड टाइम्स में युद्धों के कारण टूट फूट जाएगा, उसको वापस से खड़ा करेगा और उस मंदिर को पवित्र करेगा। और उसके बाद उस मंदिर के अंदर ही यीशु मसीह विराजमान हो जाएगा। तो वही प्रोफेटिक पैटर्न है। जैसे सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर को बनाया, यीशु मसीह ने परमेश्वर के मंदिर को आकर के बनाएगा। साथ ही साथ यीशु मसीह ने इस मंदिर को भी पवित्र आत्मा का मंदिर पहले से ही बना रखा है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुलेमान जो था उसने अपनी रानी फिरौन की बेटी, जो कि अन्य जाति दुल्हन थी, उसके लिए एक महल भी बनवाया था। एक महल बनवाया था। तो सुलेमान ने अपनी पत्नी के लिए, अपनी रानी के लिए एक महल बनवाया। यीशु मसीह अपनी पत्नी को क्या कह करके गया? मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करके आता हूं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, लेकिन मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करके आता हूं। जैसे सुलेमान ने अपनी दुल्हन के लिए महल बनवाया, यीशु मसीह अपनी दुल्हन के लिए महल बनाने के लिए गया हुआ है। वही काम, वही बात, बिल्कुल वैसा का वैसा। तो सुलेमान जो था उसको बाइबल के अंदर यीशु मसीह का एक प्रोटोटाइप के रूप में प्रदान किया गया था, लेकिन सुलेमान जो था उसने परमेश्वर का प्रोफेटिक सिनेरियो पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। सुलेमान को परमेश्वर ने बार बार हिदायत दी थी कि तू मेरे अपने मूल पुरुष दाऊद की तरह, अपने पिता दाऊद की तरह ही चलना, लेकिन सुलेमान जो था वो भटक गया था। उसने बाल देवता की उपासना करनी शुरू कर दी थी, मोलेक की, अशेरा की, अश्तोरेत की इसने उपासना करनी शुरू कर दी थी। और इसकी अन्य जातीय पत्नियां जो थी उन्होंने सुलेमान को बहका दिया था, वो परमेश्वर से दूर ले गई थी। देखिए सुलेमान जो है उसके लिए एक बात बताई हुई है नए नियम में। यीशु मसीह ने जब एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकाला था तो उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूब की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तो ऐसा क्यों बोलना शुरू कर दिया था? क्योंकि यहूदियों का जो तालमुद है वो भी इस बात को बताता है। साथ ही एक किताब है
जिसका पीडीएफ वर्जन भी आपको ऑनलाइन मिल सकता है, उसका नाम है टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन। और टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन नाम की किताब में भी वही बात बताई हुई है जो तालमुद में भी लिखी हुई है कि परमेश्वर ने सुलेमान को मिकाइल के द्वारा एक अंगूठी दी थी, और उस अंगूठी से सुलेमान जो है उसने जो बाल जबूब था, दुष्ट आत्माओं का सरदार जो था, उसको अपने काबू में कर लिया था, गुलाम बना लिया था। और तालमुद भी इस बात को बताती है और टेस्टामेंट ऑफ सोलोमन भी इस बात को बताता है कि सुलेमान जब भी किसी के अंदर दुष्ट आत्माएं आ जाती थी तो बाल जबूब को उस अंगूठी के द्वारा बाध्य करता था, मजबूर करता था कि उस दुष्ट आत्मा को उस व्यक्ति में से वो निकाले। इस प्रकार से सुलेमान जो था वो लोगों में से दुष्ट आत्माएं भी निकाला करता था। और जब यीशु मसीह ने वैसा का वैसा काम कर दिया कि दुष्ट आत्मा को निकाल दी, तो यहूदियों ने इस बात को कहा, फरीसियों ने कहा, अरे जैसे सुलेमान ने बाल जबूब को अपने कब्जे में किया हुआ था, इस यीशु ने भी बाल जबूब को अपने कब्जे में किया हुआ है और ये ऐसा ही काम करता है। तो यीशु मसीह जो था, हमको कैसे समझ में आता है कि यही बात थी, क्योंकि यीशु मसीह जो था उस समय अपनी तुलना इब्राहिम से कर सकता था, दाऊद से कर सकता था, मूसा से कर सकता था, याकूब से कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी तुलना जो थी वो सुलेमान से उस समय की थी। और यीशु मसीह ने कहा था कि शीबा की रानी सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, लेकिन यहां तो वो खड़ा है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो यीशु ने क्यों अपनी तुलना सुलेमान से की थी? क्योंकि सुलेमान भी दुष्ट आत्माओं को निकाला करता था। वो एक प्रोफेटिक पैटर्न था कि जब मसीह आएगा तो वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। और यीशु मसीह ने कहा कि सुलेमान तो एक अंगूठी की सहायता से निकालता था, लेकिन यहां तो वो खड़ा है जो सुलेमान से भी बड़ा है, सुलेमान से भी बड़ा है। तो यीशु मसीह जो था उसने कहा, यदि मैं परमेश्वर की उंगली से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य भी निकट आ गया है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं किसी दुष्ट आत्मा को गुलाम बना करके ये काम नहीं करता हूं, लेकिन मैं तो परमेश्वर की उंगली से, जो ओरिजिनल वर्ड है वहां पर, वो परमेश्वर का सामर्थ नहीं है, वो है परमेश्वर की उंगली से मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं। तो वही पैरेलल है। तो ये सुलेमान जो था, इतना ज्यादा इसको सामर्थ परमेश्वर ने दी थी, लेकिन यही सुलेमान जो था वो बाल देवता की, मोलेक की, अश्तोरेत की, अशेरा की उपासना करने में लग गया था। और देखिए, मोलेक की उपासना करने वाले जो हुआ करते थे, मोलेक की उपासना करने वालों का ये चिन्ह होता था कि वो अपने बच्चे जो होते थे उनका बलिदान मोलेक को चढ़ाते थे। तो जब बाइबल के अंदर लिखा है कि सुलेमान ने मोलेक की उपासना करी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सुलेमान ने नर बलि चढ़ाई थी, अपने खुद के बच्चों को उसने आग में जिंदा जलाया था, इसका साफ मतलब है। और जो अश्तोरेत देवी की उपासना करने वाले हुआ करते थे, वो होमोसेक्सुअलिटी को अपनाया करते थे। उसके मंदिर में, अश्तोरेत के मंदिर में वो उपासना कैसे करते थे? वो समलैंगिक संबंध बना करके उपासना किया करते थे। और सुलेमान ने जब अश्तोरेत की उपासना करी तो उसने वो काम भी किया था। बाल देवता के जो उपासक हुआ करते थे वो जानवरों के साथ और जो प्रोस्टिट्यूट्स हुआ करती थी उनके साथ संबंध बनाया करते थे। जब बाइबल में लिखा है सुलेमान ने उसकी उपासना करी, उसने वो काम भी किया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसको मसीह के प्रतीक के रूप में बाइबल में प्रदान किया गया था, उसने पूरी तरह से परमेश्वर का प्रोफेटिक पैटर्न बिगाड़ दिया था, पूरी तरह से। इसलिए परमेश्वर नाराज हो गया था। जैसे मूसा को कहा था कि जाकर के चट्टान पर लाठी मारना, तो उसने मारी, पानी दिया। और पौलुस कहता है कि जिस चट्टान में से इजरायली पानी पिया करते थे वो चट्टान मसीह था। तो मूसा ने जब चट्टान पर लाठी मारी और लाठी में से पानी निकला, इसका ये भविष्यवाणी थी कि मसीह रूपी चट्टान जो है उसको मारा जाएगा, और जब उसको मारा जाएगा तो उसमें से जीवन का जल निकलेगा। वो भविष्यवाणी थी। और परमेश्वर ने दूसरी बार मूसा को कहा था, वो चट्टान जो है वो आज भी जॉर्डन देश में है, दूसरी चट्टान, दूसरी बार वाली चट्टान, जिसमें परमेश्वर ने कहा था कि जा करके उस चट्टान से बात करना और वो चट्टान पानी देगी।
लेकिन मूसा ने क्या कर दिया, मूसा ने जाकर उस पर लाठी मार दी, पानी नहीं आया, मूसा ने वापस से लाठी मार दी और पानी तो आया, लेकिन परमेश्वर मूसा से नाराज हो गया क्योंकि मूसा ने प्रोफेटिक पैटर्न बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ दिया? परमेश्वर ने कहा था जा करके बात करना, क्योंकि मसीह को अब दोबारा से मारा नहीं जाएगा, लेकिन कोई भी पापी उस मसीह रूपी चट्टान के पास आकर के जब पश्चाताप करेगा, उससे पापों की क्षमा मांगेगा, तो वो मसीह रूपी चट्टान उसको जीवन का जल प्रदान करेगी, जीवन का जल प्रदान करेगी। और ये चट्टान जो है वो आज भी जॉर्डन देश के अंदर पाई जाती है। जब भी हम टूर लेकर के जाते हैं जॉर्डन में, तो वहां पर उस चट्टान पे भी हम लेकर के जाते हैं, उस चट्टान में से आज भी पानी निकल रहा है, आज भी। कई सारे मुस्लिम लोग तीर्थ यात्रा पर जब आते हैं तो उस चट्टान को भी देखने आते हैं, वहां से पानी भर भर करके वो लेकर के भी जाते हैं, क्योंकि उस चट्टान में से आज भी पानी निकल रहा है। तो ये सब प्रोफेटिक पैटर्न था, लेकिन सुलेमान ने इसको बिगाड़ करके रख दिया था, पूरी तरह से बिगाड़ करके रख दिया था, और इसलिए परमेश्वर भयानक रूप से क्रोधित हो गया था। तो मैसियानिक प्रोफेटिक पैटर्न जो था उसको सुलेमान ने बिगाड़ दिया था, और इसी वजह से मसीह की वंशावली में जो सुलेमान का नाम आना था, सुलेमान का नाम मसीह की वंशावली में से हटा दिया गया था, हटा दिया गया। देखिए, यीशु मसीह जो है वो यूसुफ का पुत्र नहीं था, यीशु मसीह जो था वो मरियम का पुत्र था, मरियम का बेटा था, जो कि यूसुफ से तो वो पैदा हुआ ही नहीं था, वो तो मरियम से पैदा हुआ था और पवित्र आत्मा से उसका जन्म हुआ था। तो जब आप मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर यीशु मसीह की वंशावली को पढ़ते हैं, तो उस वंशावली के अंदर आपको सुलेमान का नाम पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि उसमें यीशु मसीह की वंशावली यूसुफ के द्वारा दी गई है, यूसुफ की तरफ से। लेकिन लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह की जो वंशावली दी गई है उसमें सुलेमान का नाम नहीं है, लेकिन दाऊद का दूसरा बेटा जो था, जो नातान था, जिसको हम नतान नबी के नाम से जानते हैं। नतान नबी भी तालमुद बताती है, यहूदियों का इतिहास बताता है कि नतान नबी भी दाऊद का ही पुत्र था, और इसीलिए सुलेमान की जगह वहां पे नतान का नाम लिखा हुआ है। और मरियम जो थी वो सुलेमान के वंश से नहीं थी, लेकिन मरियम जो थी वो नतान नबी के वंश से आई थी, दाऊद का पुत्र नतान नबी जो था उसके वंश से आई थी। तो मसीह की वंशावली में से सुलेमान का नाम तक हटा दिया गया। और मत्ती रचित सुसमाचार जो है, मैंने पहले भी आपको बताया था, वो यहूदियों के लिए लिखा गया था, और यहूदियों के अंदर राज सिंहासन का वारिस जो है वो ही हो सकता है जो सुलेमान के वंश से हो। और सुलेमान के वंश से इसलिए वंशावली दी गई है ताकि यहूदियों को यह दिखाया जा सके कि यीशु मसीह यूसुफ का पुत्र होने के कारण सुलेमान के वंश का है, इसलिए वो राज सिंहासन का उत्तराधिकारी है, दाऊद के सिंहासन का उत्तराधिकारी है। तो इसलिए ये बात जो है वो वहां पर बताई गई है। लेकिन यीशु की मूल वंशावली लूका ने लिखी है कि मरियम जो थी वो नतान नबी के वंश से थी, दाऊद के पुत्र नतान नबी के वंश से थी, और उसमें सुलेमान का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहां पर हमको क्या दिखाई देता है एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन में, कि एक इतना सुंदर एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन परमेश्वर ने बनाया था, इतनी सुंदर भविष्यवाणी की परत को परमेश्वर ने चढ़ाया था, लेकिन सुलेमान ने उस परत को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था, और इसीलिए परमेश्वर नाराज हो गया था। और सुलेमान जो था उसको मसीह के अंदर, मसीह की वंशावली में उसको कोई भी भाग परमेश्वर ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान नहीं किया था। तो ये सुलेमान का एलिगोरिकल इंटरप्रिटेशन है जो मैंने आज आपके सामने रख दिया है। और देखिए, और भी बहुत सारी बातें हैं। मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था, उस मंदिर के अंदर जो मेजरमेंट था, जितनी भी चीजें बनाई थी, वो सारी चीजें भविष्यवाणी के रूप में सुलेमान के द्वारा बनाई गई थी।
और जब मैंने प्रकाशित वाक्य का अध्ययन आपको दिया था तब भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो मंदिर सुलेमान ने बनाया था, जिसका नक्शा दाऊद ने सुलेमान को बना करके दिया था, वो मंदिर जो था वो उस आकार में बनाया गया था, उस शेप में बनाया गया था जैसे कि एक सिंह, एक शेर जो है, एक बब्बर शेर जो है वो मोरिया पर्वत के ऊपर बैठ करके दहाड़ रहा, उस शेप के अंदर वो मंदिर बनाया गया था। वो सारी बातें मैं पहले आपको बता चुका। और इसीलिए उसका मतलब क्या था, यीशु मसीह को क्यों यहूदा के गोत्र का सिंह कहा गया है, क्योंकि यहूदा के गोत्र का सिंह का मतलब है कि वही सिंह, यानी परमेश्वर के मंदिर के रूप में जो सिंह था वो यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में सुलेमान ने बनाया था। जब हमने मूसा के तंबू का अध्ययन किया था तो मैंने आपको बताया था कि कैसे मूसा के तंबू को जब हम देखते हैं तो हमको क्या पिक्चर दिखाई देती है कि यीशु मसीह सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है, वही दिखाई देती है। और खुद यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन के अंदर बना दूंगा। यीशु मसीह ने परमेश्वर के मंदिर की तुलना खुद के शरीर से की थी। और यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। आपको हैरानी होगी कि परमेश्वर के मंदिर के अंदर जो 3 फाटक लगे हुए थे, वो पहले फाटक को मार्ग, दूसरे फाटक को सत्य और तीसरे फाटक को जीवन कहा जाता था। और उस जीवन रूप नामक फाटक को पार करने के बाद ही महापवित्र स्थान आया करता था। यानी कोई भी पिता के पास अंदर नहीं जा सकता है महापवित्र स्थान में, बिना मेरे द्वारा महापवित्र स्थान में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। तो सुलेमान ने जो मंदिर बनाया वो भी मसीह की भविष्यवाणी के रूप में बनाया था, सब कुछ वो जानता था, लेकिन उसके बावजूद वो फेल हो गया था, उसका डाउनफॉल हो गया था। तो उसने सारे प्रॉफिटिक पैटर्न को बिगाड़ दिया था। तो आज हमने सुलेमान को यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में तो देखा, लेकिन सुलेमान अपने काम को पूरा नहीं कर पाया और वो पूरी तरह से यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में सामने आता हुआ हमको दिखाई नहीं देता है। अगर सुलेमान परमेश्वर के साथ साथ चलता तो जो यीशु मसीह का फ्यूचर है कि फ्यूचर में यीशु मसीह किस ग्लोरी को पाएगा, ऐसी ग्लोरी के साथ ही सुलेमान का अंत होता। लेकिन सुलेमान का अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ था। कई सारे लेजेंड्स बताते हैं कि सुलेमान खुद ही दुष्ट आत्मा ग्रसित हो गया था, वो मेंटल हो गया था और इस प्रकार से एक दुखद अंत जो था वो सुलेमान का हुआ था।